कौन सी चीज है जो लास्ट टू अपीयर नॉर्मल होती है इन ब्लड आफ्टर हेमरेज? लास्ट जो होता है वो आरबीसीज होते हैं। लास्ट क्या होते हैं? आरबीसीज होते हैं। अच्छा, एरिथ्रोसाइट्स क्या करते थे? गाढ़ापन, इंक्रीज विस्कोसिटी, इंक्रीज विस्कोसिटी। एरिथ्रोसाइट्स बेसिकली विस्कोसिटी को इंक्रीज करते थे। अच्छा, लेकिन ब्लड के अंदर हेमरेज के बाद सबसे आखिर पे लास्ट टू अपीयर नॉर्मल क्या चीज होती है? आरबीसीज। आरबीसीज पेपर नंबर 1 रेडियोलॉजी। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा। मेलिग्नेंट मेलानोमा, मेरा कुल्हाड़ा। मैंने आपको कहा था कि एक्स निमोनिक इसके लिए याद रखना है। ए फॉर एग्रेसिव, एक्स फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ई फॉर सर एमसीक्यूज नंबर बता दें। एमसीक्यू नंबर 8, एमसीक्यू नंबर 8। अच्छा जी, ए फॉर एग्रेसिव, जो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा रिस्क फैक्टर किस चीज का है? मेलानोमा का। तो एक्स निमोनिक है फॉर मेलानोमा, ए फॉर एग्रेसिव, एक्स फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ई फॉर अमिश्री वेन्स। ठीक है, ये तीन चीजें मेलिग्नेंट मेलानोमा के बारे में याद रखनी है। अच्छा, जॉ का वो कौन सा ट्यूमर था जो लोकली मेलिग्नेंट होता है? एम्लियोब्लास्टोमा। एम्लियोब्लास्टोमा, जो इमली वाला था ना, एम्लियोब्लास्टोमा, वो लोकली मेलिग्नेंट होता है। ठीक है जी। Which of the following is closely related with pharmacokinetics of drug? फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग के साथ क्लोजली रिलेटेड क्या चीज है? ठीक है, काइनेटिक्स जो होता है उसमें बेसिकली हमने क्या देखना होता है? ड्रग को देखना होता है कि वो ड्रग क्या कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स में जो इधर एडवर्स इफेक्ट्स है, डोज ऑफ द ड्रग है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। एक्सक्रीशन जो होती है ना ड्रग की, एक्सक्रीशन जो ड्रग की है वो फार्माकोकाइनेटिक्स के साथ क्लोजली रिलेटेड होती है। pharmaceutical company of person working in pharma company of nitroglycerin, he complained of headache on first day. What is this phenomena? कि पहले दिन ही उसके सर में दर्द हो गई है। That means what? That means what? Tolerance। ठीक है, that means what? Tolerance। ठीक है, कि उसके अगेंस्ट उसकी टॉलरेंस है। ठीक है, पहले हफ्ते में ही जो है ना वो टॉलरेंस डेवलप हो गई है। A patient presented after RTA, you are advised to make histology slide containing muscle fasciculus surrounded by epimysium। ठीक है, लेकिन जो सिंगल बंडल या फेसिकुलस है, जो सिंगल बंडल या फेसिकुलस है, ठीक है, जो सिंगल बंडल या फेसिकुलस है उसे क्या कहेंगे? पेरीमाइसियम। लेकिन जो उसका सिर्फ फाइबर है वो सबसे अंदर है, वो एंडोमाइसियम। जिन लोगों को फिर भी नहीं समझ आई, देखो, कॉम्बिनेशन हो गया और इसको ये कॉम्बिनेशन में ये छोटे छोटे जो है ना मसल बंडल्स पड़े हैं, मसल फाइबर्स जो है उनके अंदर है। ठीक है, तो जो मसल फाइबर्स के लिए होगा एंडोमाइसियम सबसे अंदर वाला। जो सबसे बाहर वाला है जिसमें वर्ड यूज होता है ऑल एंटायर बंडल्स, वो क्या होगा? एपीमाइसियम। ठीक है, और जो जो सिंगल बंडल या फेसिकुलस के लिए होता है वो होता है पेरीमाइसियम। एवरीवन इज क्लियर? किसी को नहीं समझ आई मैं दोबारा रिपीट करूं? ठीक है, तो यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है? कंटेनिंग मसल फेसिकुलस की बात कर रहा है, तो वो दरमियान वाली चीज थी पेरीमाइसियम। ठीक है, एपीमाइसियम में क्या होता है? इनक्लोज एंटायर मसल, एंडोमाइसियम में सिंगल मसल। ठीक है, और पेरीमाइसियम में बंडल। अच्छा जी, विच ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन RH इनकम्पेटिबिलिटी? IgG जो होती है ना वो RH इनकम्पेटिबिलिटी में होती है। IgG जो होती है वो RH इनकम्पेटिबिल। फिर एक MCQ था, RH एग्लूटिनिन के अंदर क्या चीज होती है या वो क्या है? तो उसका जवाब होता था ग्लाइकोप्रोटीन। वो क्या थी? ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर थी। अब इधर वो पूछ रहा है कि विच ग्लोबुलिन इज प्रेजेंट इन RH इनकम्पेटिबिलिटी, तो कौन सी ग्लोबुलिन होती है RH इनकम्पेटिबिलिटी में? IgG जो होती है वो RH इनकम्पेटिबिलिटी में होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंटेन, ठीक है, हमारा फेवरेट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। मैंने कहा था कि कोई भी चीज तब रिप्लेस होती है, फॉर एग्जांपल ये मेरा फोन है, मैं इसको तब रिप्लेस करूंगा जब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जब ये अपने टर्मिनल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो गॉबलेट सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय क्लारा सेल्स। क्लारा सेल्स ऑन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो क्लारा सेल से रिप्लेस होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे। अच्छा,
तो सर फिर क्लारा सेल्स के अंदर क्या चीज नहीं होती, उसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती। क्लारा सेल्स के अंदर क्या चीज नहीं होती, कार्टिलेज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, और कंडक्टिव जोन के अंदर कौन से ब्रोंक्यूल्स होते थे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। अच्छा, ग्लाइकोप्रोटीन वाली बेसिकली वो आरएच एग्लूटिनिन की उसने नेचर पूछी होती थी ना, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर था। अच्छा जी, क्लारा सेल्स आर प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, गॉबलेट सेल्स होती है वो टर्शियरी ब्रोंकस में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, 16 ईयर ओल्ड विद 15 ईयर हिस्ट्री, विद 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक लॉन्ग ग्लाइसेमिक कंट्रोल। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है इस पेपर में, ऑलमोस्ट 80 to 90% चीजें रिपीट है, ठीक है। तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसे चेक करोगे, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के साथ, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन के साथ ग्लाइसेमिक कंट्रोल चेक करोगे। अच्छा जी, सैंड ग्रेन अपीयरेंस, आवर फेवरेट, फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा, सैंड ग्रेन अपीयरेंस को 10 दफा ये एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट टिश्यू होता है, फाइब्रोवास्कुलर सेप्टा भी उसी को शो करता है, और दूसरा जो है ना सैंड ग्रेन अपीयरेंस भी इसी की पैथोलॉजिकल पिक्चर है। अच्छा जी, इन ग्रेनुलर पोएसिस एट विच स्टेज ग्रेन्यूल स्टार्ट टू अपीयर, ठीक है। ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो कब आना शुरू होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी फेवरेट प्रो वाली स्टेज, प्रो वाली स्टेज, ठीक है। किसी ने मुझे ना, आप लोगों में से किसी ने कहा था जो जब आप मेच्योर होते हैं तो आप प्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो मेच्योर मॉयलाइड सेल्स, मेच्योर मॉयलाइड सेल्स अपने ज़हन में इसको इस तरह बिठाओ कि जब आप मेच्योर होते हैं तो आप प्रो बन जाते हैं, आप उस वक्त चीजों में प्रो बन जाते हैं। तो जो मेच्योर मॉयलाइड सेल्स हैं, जो मेच्योर मॉयलाइड सेल्स हैं, वो किस में होंगे, प्रोमाइलोसाइट्स में, प्रोमाइलोसाइट्स में। सबको याद हो गया, सबको याद हो गया। आगे चलूं, आगे चलूं, सर हम चलो कौन सा पेपर कर रहे हैं? हम रेडियोलॉजी का पेपर नंबर 1 कर रहे हैं, और पेज नंबर 260, एमसीक्यू नंबर 17, ठीक है। Patient after gastric content in supine position, aspiration will lodge in which of the following lobe? Okay, मैंने कहा था कि हमेशा इस चीज के लिए याद रखना है कि पीनट खाई है, कोई फॉरेन बॉडी गई है, तो हमेशा उसने कहा जाना है, हमेशा उसने कहा जाना है राइट लोअर लोब में, राइट साइड वाला जो लोअर लोब है। लेकिन अगर सुपाइन पोजीशन हो, सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन मतलब लेटा हुआ है, ये वाली पोजीशन, ठीक है, लाइक दिस इज सुपाइन पोजीशन। तो इसमें वो कहा जाएगा उसके ऊपर वाले सेगमेंट में, जो राइट लोअर लोब था, लाइक दिस इज लंग्स, ठीक है, ये लेटा हुआ है, तो इसका कौन सा ऊपर वाला लोब, एपिकल सेगमेंट, एपिकल सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर इसको मैं या तो बिठा दूं, सिटिंग पोजीशन में आ जाए, या अपराइट पोजीशन में, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए, तो फिर क्या होगा, फिर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे वाले सेगमेंट में जाएगा, राइट लोअर लोब में ही जाएगा, लेकिन उसका कौन सा सेगमेंट, ठीक है, वो एपिकल सेगमेंट नहीं